अफगान तालिबान ने दुनिया के दो मुल्कों के बॉर्डर पर, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है चीन और ताजिकिस्तान, इन दो बॉर्डर्स पर बाकायदा तौर पर खुदकुश हमलावर पहुंचा भी दिए हैं। दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि हुकूमती सरपरस्ती में वजारत डिफेंस की रिपोर्ट करने वाले खुदकुश हमलावरों की एक बटालियन पूरी तैयार हो रही हो। और इस खबर का सोर्स भी कोई और नहीं, सीनियर रहनुमा ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तर्जुमान है अफगान तालिबान के। क्या वो तालिबान जो कि बात बात पर मुकरते रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस फोर्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? कि गारंटी क्या है कि वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे? कोई गारंटी नहीं है। तालिबानियों द्वारा अपनी सेना के लिए केवल आत्मघाती दस्ता नहीं बल्कि एक पूरा आत्मघाती बटालियन का ही गठन किया जा रहा है। खबरों में यह बताया जा रहा है कि इस आत्मघाती बटालियन के निशाने पर पहले चीन और फिर पाकिस्तान होंगे। आखिर इन तालिबानियों के आत्मघाती बटालियन के चीन और पाकिस्तान पर निशाने के पीछे राज क्या है, इसको समझने के लिए आइए आगे देखते हैं पाक मीडिया की प्रचर्चा। कि अफगानिस्तान में बाकायदा तौर पर एक फौज को लॉन्च किया जा रहा है और ये फौज जो है 1 लाख फौजियों नफूस के ऊपर मुश्तमिल होगी। क्या नेक्स्ट लेवल ये है कि इस 1 लाख की फौज में एक बटालियन शामिल की गई। अफगान तालिबान ने दुनिया के दो मुल्कों के बॉर्डर पर, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है चीन और ताजिकिस्तान, इन दो बॉर्डर्स पर बाकायदा तौर पर खुदकुश हमलावर पहुंचा भी दिए हैं। इस मौके पर इसके ऐलान की क्या वजह है? और ना सिर्फ ऐलान नहीं, वो बाकायदा बता रहे हैं कि दो बॉर्डर्स पे भेज भी दिए गए। इस मौके पर जब पाकिस्तान के साथ फेंसिंग वाला मामला चल रहा है, इस मौके पर जब तुर्कमानिस्तान के साथ फायरिंग वाला मामला चल रहा है, इस मौके पर जब ईरान के साथ सरहद पर कशीदगी का मामला चल रहा है, उस मौके पर जब हम आपके साथ विजुअल्स शेयर कर रहे हैं कि पाकिस्तान का फ्लैग, लोहे का फ्लैग लगा हुआ, वो पोल जो पाकिस्तान की टेरिटरी की निशानदेही कर रहा था, उसको गिराने के जब वीडियोस शेयर हो रही हैं, खतरा नहीं होगी आगे चलकर? क्या वो तालिबान जो कि बात बात पर मुकरते रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस फोर्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? कि गारंटी क्या है कि वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे? कोई गारंटी नहीं है। इसकी वजह यह है कि पहले भी जो हमारे मुल्क के अंदर आके ईंट से ईंट बजाई गई, हर बाज़ार गली कूचे में खुदकुश बम्बार फटते रहे, और जो 70,000 पाकिस्तानी हम कहते हैं वो इन्हीं खुदकुश बम्बारों ने ही मारे हैं, इन्हीं के हाथों जो हैं वो शहीद हुए हैं। कि पहले उन्होंने जब ये कहा कि वहाँ की सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी और वहाँ के जो TTP है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम नहीं उनको कुछ करने देंगे, लेकिन फिर उसी सरजमीन से TTP ने हमारे मुल्क पर कई एक हमले किए हैं और जो इस तरह की दहशतगर्दी है वो उस सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर हो रही है। और फिर हमने ये भी देखा कि जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब हैं वो एक वक्त पर ऐसा भी हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई ये तो आपका और उनका मामला है आपस का, अब आप दोनों आपस में तय कर लीजिए। ऐसा भी हुआ। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं कि आगे चलकर ये जो फोर्स है ये आपके खिलाफ इस्तेमाल ना हो? ये बटालियन बनी नहीं, बन चुकी है, ऑलरेडी मूवमेंट में भी चली गई है और जिन दो ममालिक के पास तैनात कर दी गई है ना बॉर्डर पर, अफगानिस्तान के पास ऑलरेडी तालिबान के पास खुदकुश यूनिट थी, बंदे थे। यही वजह थी ना कि जितनी अशरफ गनी के दौर में धमाके होते थे जिसको तालिबान तस्लीम करते थे, अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर, नेटिव फोर्सेस के ऊपर जब अटैक होते थे खुदकुश, जो खुदकुश हमलावरों की एक फोर्स होगी जो सरकारी सरपरस्ती में अफगान तालिबान अपनी फोर्सेस के अंदर जिसको शामिल कर रहे हैं। दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि हुकूमती सरपरस्ती में वजारत डिफेंस की रिपोर्ट करने वाले खुदकुश हमलावरों की एक बटालियन पूरी तैयार हो रही हो। और इस खबर का सोर्स भी कोई और नहीं, सीनियर रहनुमा ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तर्जुमान है अफगान तालिबान के। ना आजकल भी जो बनाते हैं उनका जो जहन साजी करते हैं, जो माइंडसेट उनका चेंज, वो इसी तरीके से करते हैं ना कि ऊपर जाओगे मर जाओगे तो 70 हुरें मिलेंगी। सॉरी 70 मैंने कह दिया, 2 कम कर दी। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, मौलाना तारिक जमील और बहुत सारे ऐसे मौलवी हजरात, मैं माजरत चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा 70 नहीं, मैंने 72 हैं, बिल्कुल आपको 72 ही मिलेंगी। और यही उनको भी बताया जाता है कि 72 मिलेंगी, तौबा तौबा, दो कम कैसे कर सकते हैं। तो वो जो है वो उनको ये बताया जाता था। तो पाकिस्तान को इस वक्त सोचना चाहिए कि ये जो कुछ वो कर रहे हैं तो क्या हमारे लिए ये आगे चलकर बहुत ख़तरनाक साबित तो नहीं होगा।
पिछले साल 15 अगस्त को जब तालिबानियों ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा किया था तो सबसे पहले राजनयिक स्तर पर तालिबानियों को जो अपने यहाँ निमंत्रण देकर जिस देश ने बुलाया था वह देश था चीन। चीन के बुलावे पर तालिबानियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल चीन पहुंचा भी था और वहां पहुंचने पर तालिबानियों को वही अवगत किया गया जो किसी एक मान्यता प्राप्त सरकार के सरकारी दौरे पर किया जाता है। चीन के विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया था, जबकि उस समय तक तालिबानियों की सरकार का पूर्ण रूप से गठन भी नहीं हुआ था और न ही किसी देश ने तालिबानियों को मान्यता भी दिया था। वहां पहुंचने पर चीन ने यह आश्वासन दिया था कि चीन आर्थिक मदद तो करेगा ही करेगा, साथ ही चीन मान्यता भी देगा तालिबानियों की सरकार को और अपने मित्र देश से मान्यता भी दिलवाएगा। लेकिन अभी तक आर्थिक मदद तो थोड़ी बहुत करके चीन ने अपना पीछा छुड़ा लिया और साथ ही जहां तक मान्यता देने की बात है, न तो चीन ने अभी मान्यता दिया है और न ही चीन ने अपने पिछलग्गू पाकिस्तान से ही मान्यता दिलवा पाया है। इस कारण अब लगता है कि तालिबानियों का मोह भंग चीन से होने लगा है और इसके बावजूद चीन तालिबानियों पर यह दबाव डाल रहा है कि वह ETIM पर तालिबानी प्रतिबंध लगाए। आप लोगों को पता ही होगा कि ETIM माने ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट एक ऐसा संगठन है जो उगर मुस्लिमों पर जो अत्याचार चीन में हो रहा है उसके खिलाफ वे चीन में घुसकर आतंकी कार्रवाई करते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि अफगानिस्तान से चीन की सीमा सटती है, इसलिए इन लोगों को अफगानिस्तान से चीन में घुसकर कार्रवाई करने में आसानी होती है। उनमें भी आत्मघाती ETIM में भी एक दस्ता है, इसलिए खबरों में यह कयास लगाया जा रहा है कि चूंकि अब वह आत्मघाती दस्ता जो ETIM का है और तालिबानी जो आत्मघाती दस्ते का निर्माण कर रहे हैं, यह दोनों मिलकर चीन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चीन के लिए यह बहुत झटके के समान यह समाचार है, लेकिन इसके अलावा एक दूसरा झटका चीन को मिला है। आप लोगों को पता ही होगा कि चीन अपने यहां निर्मित सामानों को दूसरे देशों में भेजने के लिए OBOR वन बेल्ट वन रोड परियोजना चला रहा है और उस परियोजना के तहत अफगानिस्तान से होकर चीन से अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया के देशों से होकर रूस तक OBOR का निर्माण होने की अपेक्षा थी और एक प्लान भी बना लिया गया था। लेकिन अब चूंकि अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार है और वे ही चीन के खिलाफ हैं और इसके अलावे अगर तालिबानी किसी तरह मान भी जाए चीन के लिए तो फिर अभी कजाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया है और जिसके कारण वहाँ की सरकार गिर गई है और वहाँ पर लूटमार सारा चल रहा है। यानी चीन का जो सेंट्रल एशिया के देशों से होकर रूस का जाने का OBR का मंसूबा है अभी तो ध्वस्त ही लगता है। दूसरी तरफ चीन एक और रास्ता अपनाया था कि वह चीन पाकिस्तान से होकर सीपैक परियोजना गवादर पोर्ट तक पहुंचा दे, लेकिन अब पाकिस्तान से जो यह परियोजना चल रही है उस पर भी तालिबानी अब अटैक कर रहे हैं। तालिबानियों का एक धड़ा जिसे एक तालिबानी तहरीके पाकिस्तान कहा जाता है, वह भी अब पाकिस्तान में जो चीन की परियोजना है उस पर हमले कर रहे हैं, जिसे TTP कहा जाता है। इन TTP द्वारा लगातार किए गए हमलों के कारण अब चीन की जो सीपैक परियोजना पाकिस्तान में है वह भी बंद हो गई है। यानी चीन को दोनों तरफ से OBR परियोजना और सीपैक परियोजना दोनों बंद हो गई है, तो चीन को यह सबसे बड़ा दोहरा झटका लगा है। इसके अलावा पाकिस्तान के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि डूरन लाइन को लेकर तालिबानी ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार जो डूरन लाइन पर वाड़ लगा रहा था, तारों की एक जाली बिछा रहा था, उस पर अब वे बिछा रहा था पाकिस्तान सरकार, उसको रोक लगा दिया है तालिबानियों ने और लगातार हमले पाकिस्तानी सेना पर, पाकिस्तानी सेना के सुरक्षा बल के जवानों पर और वाड़ लगा रहे इंजीनियरों पर कर रहे हैं। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान यह कहता है कि जो डूरन लाइन है वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, लेकिन तालिबानी इसे कहते हैं कि यह लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी सीमा विवादित है। अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा तय होना बाकी है। इस कारण दोनों देशों के बीच विवाद बना हुआ है और यह धीरे धीरे उग्र रूप धारण कर रहा है। इसके अलावा जब अमेरिका तालिबानियों के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ रहा था तो पाकिस्तान अमेरिका का भी साथ दे रहा था और इसके बदले अमेरिका से पैसा ले रहा था। इस दोहरे रवैये को भी तालिबानी नहीं भूले हैं और उनका यह जख्म ताज़ा है। इसलिए कहा जा रहा है कि तालिबानियों के निशाने पर अब पाकिस्तान चीन के बाद होगा और इसका कारण यह है कि तालिबानियों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जा रहा है। अभी तक तालिबानियों की सरकार को किसी ने मान्यता नहीं दिया है। हालांकि पहले तो चीन और पाकिस्तान ने यह दिखाया था आईना कि भारत सहित अमेरिका और जितने पश्चिमी देश हैं वे कुछ भी करें, चीन और पाकिस्तान मान्यता देंगे और इन दोनों देशों के सपोर्ट से ही
तालिबानियों की सरकार को मान्यता भी मिल जाएगी और फिर सरकार चलाने में भी कोई असुविधा नहीं होगी। लेकिन अब लगता है कि ऊंट उस करवट नहीं बैठ रहा है। इन दोनों देशों के बस की बात नहीं कि अफगानिस्तान की सरकार को चला ले, जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिले। इस कारण यह विवाद बढ़ते जा रहा है और लगता है कि उस आत्मघाती दस्ते का गठन उसी फ्रस्ट्रेशन का परिणाम है। भारत तीसरी बार अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार को मानवीय सहायता भेज चुका है। एक सहायता तो कल ही ईरान के रास्ते भेजी गई, जिसमें पाकिस्तान पहले अड़चन लगाया था, इसलिए पाकिस्तान को छोड़कर ईरान के रास्ते भारत ने मानवीय सहायता भेजा है। भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान में विकास के काम कर रहा है और अब मानवीय सहायता भी तालिबानियों को दे रहा है। भारत इस इलाके में शांति चाहता है, लेकिन इस आत्मघाती हमले के कारण इस इलाके की शांति कभी भी भंग हो सकती है, जो कि भारत नहीं चाहता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।